राजनीति किस तरीके से खेल खेलती है और क्या मजबूरियां रहती है, इसको साथ देखा जा सकता है। नीतीश की चूंकि सरकार है और नीतीश के ऊपर कोई भी इसमें हमला नहीं करना चाहता है, क्योंकि नीतीश जी ऐसे नेता हैं कि वो कभी भी अभी हो सकता है कि वो जो गठबंधन की सरकार के वो मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन यह जो विभत्स घटना हुई है, इसमें एक रिपोर्ट यह भी आ रही है कि वो जो जमीन थी वो रमजान मियाँ के नाम चढ़ गई थी, वो जमीन अपने पिछले सर्वे 70 में, और रमजान मियाँ ने नंदू प्लस 18 लोग और हैं उनके नाम उन्होंने रजिस्ट्री कर दिया बाकायदे। अब वहां चूंकि अच्छा, और वो जमीन है वो ये सरकारी नजूल की जमीन है जिसको कि आवंटित हो जाना चाहिए, जो भी आदमी लंबे अरसे से उस पर रह रहा है उसका मकान हो जाना चाहिए। लेकिन उसमें एक कोई झा जी भी हैं उन 28-29 लोगों में। तो एक नरेशन यह भी कहा जा रहा है कि झा जी को ही मुख्य कल्पित बना दिया जाए कि उन्होंने ये दलित बस्ती जला दिया। तो किस किस तरीके से उठा पटक खेल चलता है। और बिहार बाथे से लेकर के और तमाम नरसंहार वहां हुए हैं, विभत्स नरसंहार हुआ है, और उससे किसी माने में यह कम नहीं है। एक बस्ती पूरी की पूरी कृष्णानगर बस्ती जलाकर नाम कितना खूबसूरत रखा गया है, कृष्णानगर, जाने जाए क्या है। लेकिन वो तो ऐसी हालत में मनीष जी, आप भी तो ऐसे सारे संघर्षों के आप साथी रहे हैं, आप लगातार बनारस में और अपने पूरे पूर्वांचल में आप ऐसा संघर्ष आप देखते रहे हैं, करते रहे हैं। आप इनकी सामाजिक और राजनीतिक जो समीकरण बन रहे हैं, बदल रहे हैं बिहार में, आप उसको किस तरीके से देखते हैं मनीष शर्मा जी? नहीं, सवाल कहाँ है, सवाल ये है कि बिहार में एक सर्वे हो रहा है जमीन को लेकर के, वो सर्वे हो रहा है। अब उस सर्वे का, जैसे एक दौर में उत्तर प्रदेश में मायावती जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में 10 साल तक अगर कोई रह रहा है किसी जमीन पे तो उसको नाम कर दिया जाए। तो वो क्या हुआ उसमें कि पूरे उत्तर प्रदेश में जितने दलित, आदिवासी और ये सारे लोग थे उनको जमीनों से हटा दिया गया, इसलिए कि वो साबित न कर पाए कि वो वहां रहते थे। अभी बिहार में ये हो रहा है, सर्वे चल रहा है, और अभी ये मैं देख रहा हूं कि बिहार में ये जो सर्वे के नाम पे ये हो रहा है कि भी सर्वे करोगे आप, तो वो जितने ऐसे लोग हैं जो सरकारी जमीनों बसे हुए हैं पूरे बिहार में, उनके सामने इस अभियान ने खतरा पैदा कर दिया। उनको जला देना है, उनको हटा देना है, उनको बर्बाद कर देना है, उनको साबित नहीं होने देना कि वो रह रहे हैं। वो ये कैंपेन चल रहा है पूरा वहां बिहार में, और हमको लगता है कि वहां की पॉलिटिकल पार्टियों को इस बात को लेकर के एक अभियान में उतरना चाहिए कि उस बिहार में जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, आप इसको पता कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में लाखों लोगों को अपनी जमीनों से हाथ धोना पड़ा, इसलिए कि ये बोल दिया गया कि अगर ये 10 साल से 15 साल से अगर यहां बसे हुए हैं तो ये इनकी जमीन हो जाएगी। तो वो साबित ही न कर पाए, इसलिए उनको हटा दिया गया। ये पहली बार बिहार में हो रहा है। बिहार में एक कोशिश हो रही है कि ये जो सर्वे हो रहा है उस सर्वे के जरिए जितनी सामंती और फोर्सेस हैं, इस तरह की ताकतें हैं, वो जहां मुसहर है, जमीन दलित है और तमाम इस तरह के आदिवासी हैं, उनको वहां से हटा देना है। ये साबित ही न कर पाए कि मैं यहां बसा हुआ हूं। मेरे को लगता है कि ये पूरा प्लान यहां है, और चूंकि सरकार इसमें साथ है और चूंकि विपक्ष इसको आंदोलन नहीं बना रहा है, मैंने दोनों बातें इसमें, सरकार इस मुहिम के साथ है, सरकार कोशिश कर रही है किसी बहाने तमाम जो दलित आदिवासी हैं उनको जमीनों से बेदखल करना है, लेकिन विपक्ष का ये एजेंडा नहीं अभी बना हुआ। विपक्ष इस एजेंडे पे अभी कोई काम नहीं कर रही है, उसने कोई कैंपेन इसको लेकर के नहीं चलाया। तो मेरे सामने ये है, मैं जो समझ पा रहा हूं, आप लोगों से बोल रहा हूं, आने वाले समय में खतरा क्या होगा। आने वाले समय में ये खतरा होगा कि जमीन सर्वे के नाम पे बिहार में, जमीन सर्वे के नाम पे ये होगा कि जब जमीन सर्वे करने के लिए वो जाएंगे अधिकारी, तब तक जो दलित, आदिवासी, फलाना ढिकाना जो
सरकारी जमीनों पर कहीं रहते थे उनको वहां से बेदखल कर दिया जाएगा। ये जो आज आग लगी है ना 40, 50, 80 मकानों में, इसको बस इंडिविजुअल नहीं देखना चाहिए, ये पूरे बिहार में होना है। पूरे बिहार में दलित आदिवासी जहां वो बसे हुए हैं सरकारी जमीनों पे, वो उनके नाम होने के बजाय उनसे उनको बेदखल किया जाएगा, कहीं आग लगाई जाएगी, कहीं उनको हटाया जाएगा। विपक्ष के पास ये है, विपक्ष क्या कर रही है? विपक्ष को इसको लेकर के कैंपेन में जाना चाहिए, लेकिन मैं ये देख रहा हूं तो टुकड़े टुकड़े में विपक्ष आ रही है, जहां घटना हो जा रही है वहां जा रही है विपक्ष। लेकिन राज्य भर में ये कैंपेन चल रहा है, राज्य भर में ये कैंपेन ये चल रहा है कि जहां भी दलित आदिवासी और मुसहर और नट जो है कहीं ऐसी सरकारी जमीनों बसे हुए हैं, उनको घोषित कर दिया जाए सरकारी और उनको वहां से बेदखल कर दिया जाए। तो मतलब ये है कि विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम है कि इस मसले पर वो पूरे बिहार में एक अभियान चलाए। अन्यथा अगर विपक्ष अभियान नहीं चलाएगा तो सत्ता पक्ष का प्लानिंग ये है कि पूरे बिहार में जो सरकारी जमीनों पे एक भी मुसहर आबादी, एक भी नट आबादी, एक भी महादलित आबादी, ज्यादातर ऐसा स्थिति है कि वो अपने जमीनों पे नहीं है, सरकारी जमीनों पे है। कायदे से एसडीएम को अधिकार है कि वो उनके नाम जमीन कर दे। अब ये अभियान चलेगा कि इन सब लोगों को जमीनों से बेदखल करना है। मेरा सवाल विपक्ष से है, वो क्या टुकड़े टुकड़े में देखेगा? क्या वो एक एक घटना को देखेगा? क्या केवल नवादा को देखेगा? क्या ये केवल नवादा में हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। नवादा वाला चर्चा में आ गया, ये बिहार के हर जिले में हो रहा है और विपक्ष को इसको एक समग्र प्लानिंग बनाना चाहिए। इस सवाल को लेकर के सीरियस एड्रेस में होना चाहिए। वो जो जमीनों पे बसे हुए सरकारी जमीनों पे वो जमीनें उनके नाम हो, ये बड़ा अभियान का मसला है। विपक्ष इसमें सोचेगा कि नहीं सोचेगा उसका प्रॉब्लम है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं। जी मैं आपका फिर आता हूं। अब हम फिर एक बार चलते हैं धीरेन्द्र झा जी के पास। धीरेन्द्र झा जी, बिहार में ये जो वंचित समुदाय है जिसको अधिकार नहीं मिल रहा है और बार बार शोषण दमन पीड़न होता है, माले उन्हीं के संघर्ष को लेकर कि आज की तारीख में मुखर रूप से अगर कोई उनका अगर अपना जो रहनुमा किसी को मानते हैं तो माले है और माले से उम्मीद है। और माले शुरू से लेकर के आज तक जिस स्थिति में पहुंची है, शायद उसका कारण भी यही है कि इसकी एक विश्वसनीयता है। माले ऐसी घटनाओं के प्रति जिसकी तरफ अभी अपने मनीष जी ने इशारा किया है और जो चीज सामने दिखाई पड़ रही है उसमें राजद की या और लोगों की तो हम मजबूरी समझते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं तो अगर इनके खिलाफ माहौल बनाया जाएगा तो क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन यह घटना तो चाहे जो भी उत्पीड़न किया है, दमन किया है, लेकिन इतना तो निश्चित है कि एक पूरी की पूरी बस्ती उजाड़ दी गई है, उजाड़ी नहीं गई है। वहां फायरिंग हुई है, केवल फायरिंग नहीं हुई है, सारे घरों को जला दिया गया है। केवल ये घरों को जलाया नहीं गया है, 150-200 लोग आज की तारीख में बिल्कुल ये लावारिस की तरीके से सड़क पर पड़े हुए हैं। आज ये जिसको घर नहीं मान रहे उनके झोपड़े को, आज उनके पास वो भी नहीं है, खुले आसमान के नीचे पड़े हुए हैं। तो ऐसी हालत में ऐसी घटनाएं निश्चित रूप से नेवादा की तो चूंकि इतनी बड़ी भीषण घटना होगी, विभत्स घटना होगी, सामने आ गया, ये रोज इस समय ऐसा चल रहा होगा। तो इस पर भाकपा माले आगे क्या प्रोग्राम बना रही है और ये जो अपना विपक्ष की तो एक जुझारू दस्ता के रूप में हमारी भाकपा माले है, तो और ये अपने सारे लेफ्ट लोग इस संदर्भ में क्या कर रहे हैं वो उनके अधिकारों की रक्षा के लिए, ऐसे लोग दलित पीड़ित लोगों के लिए। देखिए, बहुत वाजिब प्रश्न है। मनीष जी ने जिन बातों को रखा, मेरे ख्याल से लगता है कि उनको जानकारी नहीं है, बिहार से अपडेटेड और नहीं है। खे ग्रामस जो है, अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा, जो भाकपा माले की गरीबों के बीच काम करने वाला सबसे मजबूत संगठन है, सबसे बड़ा संगठन है। तो हम लोगों का नारा ही है कि जिस जमीन पर हम बसे हैं वो जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है।
इसको लेकर के एक बड़ा आंदोलन पूरे बिहार में हमारी ओर से चला है। और आपको आश्चर्य होगा, इवन दिस इज अ फैक्ट, ये वास्तविकता है कि बिहार में तकरीबन 30% आबादी जिस जमीन पर दशकों से बसा हुआ है, उस जमीन का कोई मालिकाना कागज पत्तर उनके पास नहीं है। और ये हमारी लड़ाई का, हमारे संघर्ष का रूरल एरिया में सेंट्रल पॉइंट है। और अभी पूरे बिहार में हक दो वादा निभाओ अभियान हमारा चल रहा है। पिछले 22, 23, 24 को पूरे बिहार में 5 लाख से ज्यादा लोगों ने 260 अंचलों पर प्रदर्शन किया। और हम लोगों की मांग यही थी कि जो गरीब जहां बसा हुआ है, जो दलित जहां बसा हुआ है, उसको आप रेगुलराइज करिए, और जो भूमिहीन लोग हैं उनको 5 डिसमिल जमीन दीजिए। हमने ये जो बिहार में सर्वे चल रहा है, उस सर्वे के बरक्स भी हमने हस्तक्षेप किया है। हमने कहा कि ये बेसिकली स्टेट का लैंड ग्रैब मिशन है। लैंड ग्रैब मिशन है कि गरीबों का जमीन छीन करके वो दरअसल कहिए कि लैंड बैंक बना करके कॉर्पोरेट हाउसेज को, बिग हाउसेज को, माने ये बहुत सारे पूंजीपतियों को देना चाहते हैं। हम लोगों ने इसमें ये कहा कि बिहार में जितनी अनधिकृत बसावटें हैं, पहले उसका आप सर्वे करिए। कितने परिवार हैं, किस जमीन पर बसे हुए हैं, उसका कागज पत्र उनके पास नहीं है, इसका आप सर्वे करिए। जितना ये जो सीलिंग वाली जमीन है, उसका एक पब्लिक डोमेन में बातों को लाइए। क्योंकि ये जमींदारी उन्मूलन के बाद जमीन तो रिटर्न कर दिया गया, रिटर्न हुआ जमींदारों की ओर से, लेकिन वो सारी जमीन फिर कोर्ट का चक्कर लगा करके जमींदारों ने वो अपने ओर कर लिया। गैर मजरूआ आम और गैर मजरूआ खास वाली जो जमीन, वो जो जमीन कर रहे हैं, वो न तो किसी किसी वो जमीन का जो विवाद है, वो जमीन मूलतः कहिए कि गैर मजरूआ मालिक है। और गैर मजरूआ मालिक पर मुसहर समुदाय के लोग लंबे समय से बसे हुए हैं, और उसको बेदखल कर दिया जाए, उन लोगों को वहां से हटा दिया जाए, ताकि हम क्लेम कर सके सर्वे में कि हमारी जमीन है। और ये घटनाएं निश्चित रूप से बिहार में बड़े पैमाने पर होने जा रहा है, यदि स्टेट इस पर कोई कदम मजबूती से नहीं उठाएगा। लेकिन मैं मानता हूं कि स्टेट जो है, जी आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज चली गई है। मनीष जी जी, हाँ जी, मेरा कहना है कि ये जो बुलडोज, भू माफिया बुलडोज कर रहा है, स्टेट खुद बुलडोज कर रहा है। मैंने नीतीश जी की सरकार तो पूरा ही असंवेदनशील है। मैं तो कहता हूं आमिर दास आयोग की रिपोर्ट को उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया, और ये एसके मेमोरियल हॉल में जाकर के जमींदारों के मीटिंग में नीतीश कुमार ने कहा कि जब तक मैं अब हूं तब तक आपकी जमीन सुरक्षित है। तो ये एक बिहार में भूमि का प्रश्न एक बड़ा प्रश्न है। और बंदोपाध्याय कमीशन की रिपोर्ट में ये सामान्य सी बात थी कि आप जो है सीलिंग को एक इक्वल सीलिंग कर दो, 18 एकड़ का एक कॉमन सीलिंग, 15 एकड़ का कॉमन सीलिंग कर दो, और शेष जमीन सरकार ले ले, जो भी गैर मजरूआ आम खास जमीन है वो ले ले, भूदान वाला जमीन ले ले। तो बिहार में जितने परिवार हैं, सभी परिवारों को कम से कम 10 कट्ठा जमीन मिलेगी, 1 एकड़ जमीन मिलेगी। बंदोपाध्याय कमीशन का रिकमेंडेशन है कि सबको कम से कम यदि 10 डिसमिल आप जमीन दे देंगे, तो कम से कम वो बागवानी करेगा, ये एनुअल हस्बेंड्री करेगा, कुछ खेती पथारी करेगा। तो ये बिहार में 1 करोड़ परिवार, बिहार सरकार का खुद का सर्वे है। ये जो महागठबंधन सरकार थी, उस सरकार में नीतीश कुमार जी के जरिए जो जाति गणना हुई और जो सामाजिक आर्थिक सर्वे हुआ, उसमें 94,33,343 परिवार है जो अति गरीब है। और वो अति गरीब कौन है? जिनके पास रहने के लिए जमीन नहीं है। वो अति गरीब कौन है? जिसके पास खेती की जमीन नहीं है। वो अति गरीब कौन है? जो बटाईदार हैं, जो बड़े लोगों की जमीन पर ये करते हैं। तो ये जो माफियाओं का तंत्र है, उस माफियाओं के तंत्र को नीतीश कुमार संरक्षण दे रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं ये जो सर्वे हो रहा है, लैंड सर्वे, वो लैंड सर्वे में भी उनके ही हितों को रक्षा करने की बात हो रही है। इसलिए इसको लेके भाकपा माले लड़ती रही है, लड़ रही है, और आगे भी हम मजबूत मुखालफत करेंगे। चाहे गया हो, चाहे नवादा हो, नालंदा हो, जहानाबाद हो, अरवल हो, शाहाबाद हो, हर इलाके में एक मजबूत संघर्ष चल रहा है और एक मजबूत प्रतिरोध भी हम लोग खड़े कर रहे हैं। जी धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
जमीन का सवाल तो पूरे देश के पैमाने पर प्रमुख सवाल है, और जिनके पास जमीन नहीं है, जो तरस रहे हैं कि उनके मकान बनाने के लिए, उनके रहने के लिए कम से कम एक जमीन मिल जाए, तो वो संघर्ष चल रहा है। और उसका प्रमुख केंद्र हमारा उत्तर प्रदेश और बिहार, बिहार उसका प्रमुख केंद्र है। और बिहार में ये जो दमंगई है और नरसंहार है, जमीनों को लेकर ही ज्यादा होता है। और उस जमीनों को लेकर के वहां जो भी संघर्ष आया है, पिछले दिनों हम वही कह रहे थे कि माले अगर यहाँ से उठ करके यहाँ तक आई है तो उसके पीछे जमीन संघर्ष में उसकी सहभागिता है, उसकी एक विश्वसनीयता है। लेकिन अभी जो माहौल बन गया है कि सरकार के खिलाफ हम कैसे जाएं, नीतीश कुमार सरकार में है, हम उसके कैसे जाएं, कि क्या ऐसा नहीं लग रहा है? आप कुछ कहना चाह रहे थे मनीष जी? नहीं, देखिए नीतीश जी, एक बात मैं केवल कहना चाहूंगा, एक लास्ट बात कहना चाहूंगा कि नीतीश कुमार जी को लेकर के हम लोगों का कोई भ्रम न रहा है, न रहेगा। जिस समय बंदोपाध्याय कमीशन की रिपोर्ट को उन्होंने बात कहां से शुरू की थी कि बंगाल के तर्ज पर हम भूमि सुधार करेंगे, उन्होंने ये बात यहां तक की थी कि बटाईदारों को हम कायमी हक देंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने बंदोपाध्याय कमीशन की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया, और ये लैंड रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो जमींदार के पक्ष में करे हैं, भूमाफियाओं के पक्ष में करे हैं, वो गरीबों के पक्ष में, दलित अति पिछड़ा के पक्ष में नहीं है। इसलिए हमारे लिए, हम पहले भी लड़ते रहे और आज भी मजबूती से लड़ेंगे, और दलित गरीबों की जो बेदखली की बात हो रही है, उस बेदखली के खिलाफ हमारा संघर्ष मजबूती से सामने है और भी तीखा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र। मनीष जी, आपकी टिप्पणी। जी क्या? नहीं, मैं आपसे ये बोल रहा हूं, मैं आपसे, धीरेन्द्र जी हैं हमारे बहुत वरिष्ठ साथी हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि अभी जात जनगणना का सवाल चल रहा है वहां पे बिहार में, और बिहार ने सरकार ने उसको, कोर्ट ने भी उसको रिजेक्ट कर दिया, और बिहार में रिजेक्ट कर दिया, कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। अब पूरा बिहार में मैं देख रहा हूं कि जो पार्टी बोलती थी कि हम जो है सड़क के तहत संसद को कंट्रोल रखेंगे, सड़क हमारा प्रमुख बात। जात जनगणना के सवाल पे बिहार में एक बड़ा मामला हुआ कि वहां एक सर्वे कराया गया, सामाजिक राजनीतिक सर्वेक्षण। उसमें एक बात आई कि इतने सारे लोग हैं, और वो फिर उसमें बढ़ा दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक दिया। सवाल यहां ये है कि उसके बाद उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया, उसके बाद सड़क पे मैंने इस इशू पे उतरते हुए किसी भी राजनीतिक पार्टी को जो उसके पक्ष में था, अब ये नहीं बोलना होगा कि हमने 9-10 इशू उठाए तो उसमें एक इशू जात जनगणना भी था, ये इशू बात से नहीं बनेगी। हम कह रहे उस प्रमुख प्रश्न पे, जो बहुत आज के दौर में सीरियस प्रश्न है, भारतीय गणतंत्र को अगर आपको देखना है ठीक ढंग से, तो जात जनगणना के आईने में देखना होगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, माने छोटा सवाल नहीं है। और उस सवाल पे सड़क के मातहत संसद को रखने वाली पार्टी पूरे बिहार में, पूरे उत्तर भारत में कहीं आंदोलन में नहीं गई। जहां गई वो 10 मुद्दों के साथ एक मुद्दा उसको भी शामिल कर लिया, स्पेशली उस मुद्दे पे नहीं गई। तो मेरा ये कहना है कि मैं बार बार इस बात को कहना चाह रहा था, जिसपे मेरी बहस है इस बात पे, कि क्या कास्ट को सवाल को लेकर के, कास्ट के प्रश्न को लेकर के कहां खड़े हैं हम, ये बड़ा सवाल है, इसको सोचना है हमको। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं क्योंकि आज की बहस का विषय आप जो भी रखे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है इस मामले में कि इस इशू पे ये क्यों ऐसा लगता है कि इस मसले को अगर हम ज्यादा उठा देंगे तो मेरा क्लास स्ट्रगल थोड़ा गड़बड़ा जाएगा। ये क्यों होता है? ये तो मैं देख रहा हूं कि मान लीजिए राजद नहीं उठा रहा, राजद इसलिए नहीं उठा रहा है कि वो सवर्ण हिस्से को भी कंट्रोल करना चाहता है, उसके साथ भी रहना चाहता है। अखिलेश यादव इसलिए उठा रहे हैं कि उनके सामने सवर्ण हिस्से को भी खुश रखना है, उनको ब्राह्मण वाला प्रॉब्लम। मायावती भी इस पे बोलती है कि ब्राह्मण वाला रहना।
कम्युनिस्ट पार्टी क्यों नहीं उठाते? तो कम्युनिस्ट पार्टी कहती है कि ये क्लास स्ट्रगल का जो सवाल है वो बाधा बनेगा। वो तो सवर्णों को लेकर के बहुत चिंतित नहीं रहती है, मैं भी मानता हूं कि उसका सवर्णों को लेकर के बहुत चिंता नहीं रहती है, लेकिन ये कास्ट के इशू पे ये जो अभी बड़ा प्रश्न है, इस प्रश्न में उसने भी इस पे इंटेलेक्चुअली क्यों स्टैंड लिया? इंटेलेक्चुअली मतलब समझ रहे हैं? इंटेलेक्चुअली स्टैंड लेने का मतलब ये है कि जब आप पॉलिटिकली स्टैंड लेते हैं तो मास के बीच में जाते हैं, और इंटेलेक्चुअली आप स्टैंड लेते हैं तो आप बोलते हैं मैं इस पे ऐसे, मैं इसके साथ हूं, मैं इसके खिलाफ हूं। वो प्रोफेसर भी ले सकता है और कोई भी ले सकता है। तो मेरा ये कहना है कि पूरी कम्युनिस्ट पार्टियां, मैं सिर्फ माले की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी कम्युनिस्ट पार्टियां, बिहार में जात जनगणना को भंग कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया, ठीक है, और पूरे देश में जात जनगणना को लेकर के मोदी सरकार ने नकार दिया। इस पे कोई सिंगल आंदोलन अगर आप दिखाएं कहीं बिहार में और पूरे उत्तर प्रदेश में, एक आंदोलन दिखाएं आप, और वो आंदोलन ऐसा आंदोलन होना चाहिए जो इस इशू पे है। जैसे मैं जब भी पूछता हूं अपने कामरेडों से तो वो बोलते हैं कि नहीं 5-7 इशू थे उसमें जात जनगणना भी शामिल था। मैं पूछ रहा हूं कि जात जनगणना के सवाल पे जब केंद्र ने खारिज कर दिया, राज्य ने खारिज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, बिहार हिला क्यों नहीं? बिहार में बगावत क्यों नहीं हुई? बिहार में इसको लेकर के जबरदस्त आंदोलन क्यों नहीं हुआ? कि क्या हम कहां खड़े हैं? क्या हम इसको लेकर के ये समझ बना चुके हैं कि ये अगर सामने आएगा तो क्लास स्ट्रगल परेशानी में जाएगी? मैं ये पूछना चाहता हूं, क्योंकि धीरेन्द्र जी यहाँ सामने हैं इसलिए उनसे पूछना चाहता हूं। अभी हम आते हैं धीरेन्द्र जी के पास, अभी हम चलते हैं सलीम साहब के पास। सलीम साहब जाति संघर्ष और वर्ग संघर्ष के बीच में ये अपने कम्युनिस्ट लोग उलझ करके आज हाशिए दर हाशिए होते चले जा रहे हैं। तो यह जो मुद्दा जो अभी फिर इतनी ज्वलंत तरीके से उभर के आया है कि पूरी की पूरी दलित बस्ती जला दी गई है, और वो जलाने का काम एक दलित के ही नेतृत्व में हुआ है, और उस दलित सरकार में भी शामिल है वो सारे पक्षों के लोग। तो यहाँ पर इसको जाति प्रश्न के रूप में नहीं देख सकते। ये भी कहा जाता है कि अगर उनका प्रतिनिधित्व हो जाएगा, नेतृत्व हो जाएगा तो उनका संरक्षण हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो मामला बिल्कुल सीधा उल्टा दिखाई पड़ रहा है। तो आप इसके सामाजिक राजनीतिक संदर्भों को किस तरीके से देखते हैं? आपकी टिप्पणी सलीम साहब इस पर। देखिए, पहले आपका सवाल का जवाब दे दूं, उसके बाद जो मनीष साहब कह रहे थे उस पर मैं कुछ कहना चाहता था। ये बात कही जाती है कि भाई आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, कोई क्रिमिनल का कोई धर्म नहीं होता। तो अब उसके साथ ये कहना पड़ेगा कि अत्याचारी की कोई जात नहीं होती। अत्याचारी होता है और वो किसी भी जाति का हो सकता है। तो ये कहना कि भाई फला जाति के लोग जो है वो अत्याचार करेंगे ही नहीं और फला जाति के लोग तो अत्याचार ही करेंगे, तो ये बात तो खत्म हो। दूसरी बात ये है कि ये बहुत पुरानी बहस है जो कब की खत्म हो चुकी है कि भारत में सिर्फ क्लास संघर्ष होगा। ये लोहिया के जमाने में तय हो गया कि भाई भारत में जात एक सच्चाई है, एक हकीकत है, और इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते और कास्ट की बात नहीं कर सकते। ये इशू बहुत पहले रिजॉल्व हो चुका है। ये मनीष साहब किताबों की बात कर रहे हैं, मुझको ऐसा लगता है, लेकिन ये जो है वो ग्राउंड लेवल की सच्चाई नहीं। दूसरी बात ये है कि जातिगत जनगणना के सिलसिले में जो लेटेस्ट अपडेट है वो वहां तक मनीष साहब नहीं आए। देखिए, बिहार में जातिगत जनगणना का फैसला हुआ, उस वक्त भाजपा सरकार में थी, बाद में जो है वो अलग हुई, जेडीयू के ज़माने में प्रपोजल आया, भाजपा सरकार भाजपा के साथ थे नीतीश कुमार, फैसला हुआ जेडीयू के साथ, आरजेडी के साथ। उसके बाद ये हुआ कि वो मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में सरकार 2 साल पहले तक ये कह रही थी कि ये जातिगत जनगणना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये संभव नहीं है। लेकिन अभी जो सिचुएशन है भारत की, जिसमें कि पूरा विपक्ष, इंडिया गठबंधन, कांग्रेस और राहुल गांधी, जब इन्होंने इस इशू को एकदम से उभार दिया तो आरएसएस
ने पहले तो जी, हमको लग रहा है कि उनका नेटवर्क चला गया है। हम एक बार फिर चलेंगे धीरेन्द्र जी के पास। आज स्थिति ये है कि सबके नेटवर्क भी खराब हैं और हमारे जो भी लोग आने वाले थे आ नहीं पाए हैं। तो आप धीरेन्द्र जी, आपकी टिप्पणी इन सारे मुद्दों पर। धीरेन्द्र जी अनम्यूट कर लीजिए। धीरेन्द्र जी अनम्यूट करिए, आप म्यूट हैं। जी 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 बोलिए, आप फिर अनम्यूट हो गए। बस हाँ बोलिए। जी जी। तो मनीष जी ने जिन प्रश्नों को उठाया है उस पर कभी और बात होगी। हम आप ही से आग्रह करेंगे कि जाति गणना के प्रश्न को लेकर के बिहार में जो भी डेवलपमेंट है या पूरे देश में भी जो डेवलपमेंट है, राहुल गांधी भी मजबूती से बोल रहे हैं। तीन सारे प्रश्नों पर तिवारी साहब से मेरा आग्रह होगा कि कभी अलग से इस पर बात करिए और उसको एकेडमिकली भी बात करिए, पॉलिटिकली भी बात करिए, इंटेलेक्चुअली भी बात करिए, कम्युनिस्ट पार्टी से जोड़ करके भी बात करिए और निश्चित रूप से मजबूती से बात होनी चाहिए। मजबूती से बात होनी चाहिए जी। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि बिहार में चूंकि ये जिस मुद्दे पर आपने रखा है, ये बहुत दिनों के बाद स्टेट ने तो कई बस्तियों को बुलडोज कर दिया है। बिहार में कई दलित गरीब बस्तियों को उन्होंने बुलडोज करके मारपीट करके भगाया है और ये काफी दिनों के बाद मुझे लगता है कि बेलछी से यदि शुरू करिए, बेलछी वाली घटना लोगों को इंटेलेक्चुअली याद होगा। बेलछी के बाद कह लीजिए कि बातें हो, बथानी हो या बहुत मियाँपुर, मैंने बहुत तरह के, मैंने बिहार ने सैकड़ों जनसंहारों को झेला है और दलित गरीबों का जो सामाजिक दावेदारी थी, गांव की जमीन पर दावेदारी थी, मैंने ये पोखरा तालाब मैंने सार्वजनिक जगहों पर जो उनकी दावेदारी का प्रश्न था, तो उसको लेकर के लंबी लड़ाई हो रही थी और लड़ाई आगे बढ़ी है। हम ये कह रहे हैं कि इसमें ये जो एक इमीडिएट एक बड़ा ये है, मैं कह रहा हूं कि जो मेरी बात का इम्फेसिस है कि सरकार जो है भू माफियाओं के साथ मिली हुई है और सरकार जो है वो कहिए दलित गरीबों को दशकों पुरानी बस्तियों को खुद उजाड़ रही है। तो ये दोनों के बीच में एक मनोबल बढ़ जा रहा है, दोनों के बीच में एक रिलेशन बन जा रहा है और ये परिघटना, ये लैंड सर्वे की परिघटना के बाद थोड़ा सा और बढ़ गया है। क्योंकि जगह जगह अभी जो सर्वे हो रहा है, सर्वे अभी उस अर्थ में शुरू नहीं हुआ है। सर्वे के लिए कागजात तैयार किए जा रहे हैं, सर्वे के लिए जमीनी वस्तु स्थिति को अपने दखल में दिखाने की कोशिश हो रही है। तो ये दखल में दिखाने की जो कोशिश है, इसमें इसके पागलपन में आकर के ये भूमाफियाओं का जो गिरोह है, जिसके तार कहिए कि मुख्यमंत्री सचिवालय से जुड़ा हुआ है, खुद मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ है, भाजपा के नेताओं से जुड़ा हुआ है, इन लोगों का मनोबल इतना बढ़ गया है, इन लोगों को लग रहा है कि हम तमाम दलित गरीब बस्तियों को उजाड़ देंगे, नामो निशान मिटा देंगे और ताकि वहां कोई दखल कब्जा के दावा करने वाला नहीं है। ये एक खतरनाक स्थिति बन करके सामने आई है। ये मुझे लगता है कि एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है और इस खतरनाक स्थिति का मुकाबला कैसे हो, इस खतरनाक स्थिति में राज्य पर हम कैसे बड़ा दबाव बनाएं, ये हमारे लिए बड़ी चिंता की बात है। और हम लोगों ने आज ही एक बैठक की है, पार्टी दीपांकर जी भी आ रहे हैं, हम लोग एक बड़े स्तर पर इसको लेकर के बात करेंगे कि हम वी हैव टू प्रोटेक्ट द लैंडलेस पुअर पीपुल एट एनी कॉस्ट। ये दलित गरीब मजदूरों की जो बस्तियां, जी मैंने दलित गरीब मजदूरों की जो भी बस्तियां जहां बसी हुई हैं, उसका सरकार पहले सर्वे कराए और सर्वे करा करके हमने तो ये एक रास्ता भी सरकार के पास दिया है। और ये इस बात को लेकर हम कहिए खे ग्रामोस की ओर से 3 साल से हम कैंपेन चला रहे हैं, मूवमेंट चला रहे हैं। हमने सरकार के सामने एक प्रस्ताव दिया कि आदमी तो आसमान में नहीं रहता है,
विधानसभा के बहस आप देख लीजिए, विधानसभा में ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सत्यदेव राम जो खेग्रामस के नेता हैं, उनके बीच में मैंने उस वीडियो को यदि आप देखिए, मुख्यमंत्री कहते हैं कि अब बिहार में जमीन कहाँ है, और सत्यदेव राम ने मजबूती से कहा कि जमीन तो बहुत है, आपको दिखता नहीं है क्योंकि आप दूसरे के पक्ष में खड़े हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, हम लोगों ने इस बात को रखा कि कोई आदमी आसमान में तो नहीं रहता है, जो भी बिहार के लोग हैं जमीन पर बसा हुआ है, सड़क के किनारे बसा हुआ है, रैयत की जमीन पर बसा हुआ है, गर्मजरुआ आम और खास के जमीन पर बसा हुआ है, ये तटबंधों पर बसा हुआ है, नदियों के किनारे बसा हुआ है, पोखरा के भिंडा पर बसा हुआ है। एक उसका पहले सर्वे आप करिए, और सर्वे करके हमने प्रस्ताव दिया है कि सर्वे करके जिस सर्वे करके जिस जमीन का आप बंदोबस्ती नहीं कर सकते हैं, ऐसे परिवारों को चिन्हित करके आप हर अंचल में एक विशेष कॉलोनी बना दीजिए। क्योंकि बिहार के दलित गरीब मजदूरों का बास आवास का सवाल, हाउसिंग राइट का सवाल एक बड़ा सवाल है, और हाउसिंग राइट के सवाल को ही ये सरकार बुलडोज करना चाहती है या माफियाओं के जरिए उनको रिप्लेस करना चाहती है।